तो उज्जैन सिंहस्थ का दूसरा शाही स्नान लगातार चल रहा है। सुबह 4 बजे जूना अखाड़े के शाही स्नान के साथ ये क्रम चल रहा है। शाही स्नान के लिए उज्जैन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। सुबह 4 बजे शाही स्नान का आरंभ हुआ। दत्त अखाड़ा घाट पर जूना अखाड़े ने स्नान किया और उसके बाद अब धीरे धीरे एक के बाद एक अखाड़े स्नान कर रहे हैं। आवाहन और अग्नि अखाड़े का स्नान हो चुका है। सुबह 5 बजे निरंजनी अखाड़े के संतों ने भी शाही स्नान कर लिया। आनंद अखाड़े के संतों ने भी शाही स्नान कर लिया है। तो तस्वीर हम भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से सिंहस्थ का दूसरा शाही स्नान चल रहा है। अगर हम वैष्णव अखाड़े की बात करें तो निर्वाणी अखाड़ा स्नान कर चुका है। 8 बजे से दिगंबर अखाड़े का वक्त तय किया गया है। इसके बाद उदासीन अखाड़े और निर्मल अखाड़े के स्नान के बाद शाही स्नान का समापन होगा और 12 बजे के बाद आम श्रद्धालुओं के लिए रामघाट और दत्त अखाड़ा घाट खोल दिया जाएगा, जो कि केवल अभी शाही स्नान के लिए ही संतों के लिए उसको निर्धारित किया गया है। केवल उस घाट पर संत नहाएंगे, लेकिन 12 बजे के बाद आम श्रद्धालु भी रामघाट और दत्त अखाड़ा घाट पर शाही स्नान कर पाएंगे। 9 किलोमीटर के लगभग जो घाट है वहां पर आम श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, लेकिन रामघाट और दत्त अखाड़ा घाट पर अभी उनके प्रवेश की अनुमति नहीं है। सुबह 10:30 बजे बड़ा उदासीन अखाड़ा रामघाट पर स्नान करेगा। इसके बाद नया उदासीन अखाड़ा भी स्नान करेगा और 11:40 पर निर्मल अखाड़ा रामघाट पर स्नान करेगा और लगभग 12 बजे के बाद शाही स्नान खत्म होते ही आम श्रद्धालुओं के लिए रामघाट और दत्त अखाड़ा घाट खोल दिए जाएंगे। उसके बाद आम श्रद्धालु वहां पर जाकर स्नान कर पाएंगे। तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तस्वीर आप देखिए किस तरीके से साधु संतों का जो हुजूम है वो शाही स्नान के लिए पहुंच रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीर, लगातार हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। रामघाट की ये तस्वीरें हैं जहां पर बड़ी संख्या में जो साधु संत हैं वैष्णव अखाड़े के वो मौजूद हैं। निर्वाणी अखाड़े का वक्त 7 बजे का था, अब दिगंबर अखाड़े का वक्त हो चुका है। 8 बजे उनका वक्त निर्धारित किया गया था। और खास बात यह है कि 22 अप्रैल के शाही स्नान में जिस तरीके से साधु संत व्यवस्थाओं से नाराज हुए थे, उसके बाद व्यवस्थाओं में काफ़ी तब्दीली की गई है। हर अखाड़े के साथ 100 पुलिस बल को लगाया गया है। हर अखाड़े के साथ एक डीएसपी और एसडीएम को तैनात किया गया है, जो लाइजनिंग ऑफिसर की तरह काम करेंगे। उनकी जो सरकार और संतों के बीच एक पुल का काम करेंगे। वो तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तस्वीर सामने आ रही है। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से सिंहस्थ के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बात की। उन्होंने भी कहा कि जो तैयारियां हैं वो अभूतपूर्व हैं और अक्षय तृतीया के मौके पर शाही स्नान के लिए लोगों में इतनी व्याकुलता है कि लगभग 10 किलोमीटर का लंबा जाम लग चुका है उज्जैन के आसपास के इलाके में। तो तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तस्वीर आपके सामने है। ये जो सामने आपको अखाड़ा दिख रहा है, आपको सामने जो घाट दिख रहा है, ये ड्रोन से दरअसल तस्वीरें ली गई हैं और ड्रोन से उज्जैन कितना खूबसूरत नजर आता है वो आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। शिप्रा के तट पर कितनी बेहतरीन ढंग से लाइटिंग की गई है। ये सारी तस्वीरें जो आपके सामने है, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं और इनमें आस्था के साथ ही साथ आपको जो टेक्नोलॉजी है उसका भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि उज्जैन सिंहस्थ में किस तरीके से तकनीकी का सहारा लिया जा रहा है। तो सिंहस्थ महाकुंभ, जिसमें मेष राशि पर सूर्य और सिंह राशि पर गुरु के वजह से जो योग बना है, उसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और इस महास्नान का लोग फायदा उठा रहे हैं। ऐतिहासिक तथ्यों में अगर हम जाएं, किस महापुरुष ने कुंभ के बारे में क्या कहा, जब उन कहानियों को आप पढ़ते हैं तो बड़ी रोचक बातें कुंभ में निकल कर आती हैं। आध्यात्म से अलग अगर आप कुछ देखना चाहते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी किताब में लिखा, अपनी आत्मकथा में लिखा कि कुंभ मेला आया मेरे लिए खास मौका था। मैंने पवित्रता या आध्यात्मिकता यात्री के रूप में खोजने की कोशिश नहीं की, लेकिन लाखों लोग अगर एक साथ पहुंचे एक जगह पर तो वो बिना वजह के सम्मोहित नहीं हो सकते। और यही सम्मोहन इस वक्त रामघाट पर नजर आ रहा है। जी मीडिया संवाददाता शरद व्यास भी हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, जिस तरीके से तस्वीरें बन रही हैं, फिलहाल रामघाट पर कौन सा अखाड़ा पहुंच रहा है, दत्त अखाड़ा घाट पर क्या कुछ हो रहा है और किस तरीके से सिंहस्थ का सम्मोहन अपनी तस्वीरें दे रहा है? बिल्कुल अवधेश, यदि आप देखेंगे तो मेरे पीछे जो अखाड़ा खड़ा है ये दिगंबर अखाड़ा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में संत महात्मा जो स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं और ठीक सामने निर्वाणी अखाड़ा है। तो दोनों ही तरफ यहाँ पर निर्वाणी अखाड़ा और दिगंबर अखाड़ा दोनों यहाँ पर स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और ये 8 अखाड़े 7 अखाड़े पूरे लगभग हो चुके हैं जिन्होंने स्नान कर लिया है और इनके तमाम साधु संत हैं वो सभी स्नान यहाँ पर कर चुके हैं। तो दृश्य जो आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से जितने भी दर्शक
ये जो दृश्य देख रहे हैं बहुत ही व्यंगम दृश्य है, जहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में संत महात्मा यहाँ पर पहुंचे हैं और स्नान कर रहे हैं। अपने अपने जितने भी जो अनुयायी हैं वो भी उनके साथ पहुंचे हैं। लंबी लंबी जटाओं के साथ भी यहाँ पर कई ऐसे साधु हैं जिनको देखा जा सकता है। और ये दिगंबर अखाड़ा जो आप देख रहे हैं, सीधे तौर पर बड़े बड़े संत इसमें मौजूद है और हजारों की संख्या में संत महात्मा है। तो ये रामघाट के इस तरफ यहाँ पर ये स्नान कर रहे हैं और दूसरी तरफ बिल्कुल रामघाट पर दिगंबर अखाड़ा और दत्त अखाड़ा घाट पर महानिर्वाणी अखाड़ा इस वक्त स्नान कर रहा है। आपको बता दें कि महानिर्वाणी अखाड़ा वो अखाड़ा है जो देश के सबसे समृद्ध अखाड़ों में से एक माना जाता है। अगर इनका हम इतिहास देखें, जिस तरीके से शंकराचार्य ने इन अखाड़ों की स्थापना की एक परंपरा शुरू की थी, उस इतिहास में महानिर्वाणी अखाड़े के संतों ने, नागाओं ने कई क्रांति की। कई बार ये अंग्रेजों से टकराए, मुगलों से टकराए और एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त मिलती है। आपको बता दें कि जो महानिर्वाणी अखाड़ा है वर्तमान झारखंड का जो हजारीबाग जिला है वहां पर इसकी स्थापना हुई थी। सिद्धेश्वर महादेव के मंदिर में कपिल मुनि इसके इष्ट देवता हैं और एक बड़ा अखाड़ा है जहां पर समृद्धशाली परंपरा चलती है। और दूसरी तरफ अगर हम रामघाट की बात करें तो दिगंबर अखाड़ा इस वक्त यहाँ पर स्नान कर रहा है। दिगंबर अखाड़ा इस वक्त अपने पूरे हुजूम के साथ रामघाट पर पहुंच चुका है। तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, संत स्नान कर रहे हैं। शरद भी लगातार उन तस्वीरों पर नजर बनाए हुए हैं। शरद, अगर हम दिगंबर अखाड़े की बात करें, किस तरीके से शाही जुलूस के साथ संत आ रहे हैं, क्या कुछ खास इनके जुलूस में देखने को मिल रहा है? देखिए, उद्देश्य इनके जो जुलूस है, ये तमाम अखाड़ों का एक तरीका होता है, अपना अपना एक शक्ति प्रदर्शन का या अपने अपने आने के तरीके का। अगर आज ऐसी पूरा एक अखाड़ा निकलता है, इस अखाड़े में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर अखाड़ों की जो गाड़ियों का काफिला है, तकरीबन 50 गाड़ियाँ यहाँ पर इनके साथ आई है और उन 50 गाड़ियों पर 50 संत और उनके साथ हजारों श्रद्धालु और हजारों उनके साधु महात्मा वो मौजूद है। वो साफ तौर पर दिखा सकते हैं। गाड़ियां पूरी तरह से सजी हुई है, छाते उनके ऊपर लगा रखे ताकि किसी प्रकार की धूप उन्हें ना लगे, बारिश आ जाती है तो बारिश उन्हें ना लगे। एक परंपरा है कि ऊपर एक छाता लगाना, सम्मान के लिए एक छाता लगाया जाता है। जितने भी जो इनके जो निशान है वो इनके साथ होते हैं। साथ ही साथ इन्हें हवा करने के लिए इनके जो जितने सेवक होते हैं वो इनके साथ मौजूद दिखाई दे रहे हैं। तो एक ऐसा दृश्य है जहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियों में संत महात्मा आ रहे हैं और पूरे रामघाट और आसपास के जितने भी लोग हैं, जहाँ जहाँ से काफिला निकल रहा है, जहाँ जहाँ से अखाड़े गुजर रहे हैं, वहाँ से श्रद्धालु इनका दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सभी इनका दर्शन लाभ ले रहे हैं और जब ये अखाड़े से नीचे उतरते हैं तो इनके चरण स्पर्श करते हुए नजर आते हैं, इनके चरण स्पर्श भी करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, देख सकते हैं। ऊपर से फल फ्रूट और प्रसादी का वितरण भी यहाँ पर संत महात्माओं के द्वारा किया जा रहा है और बहुत कुछ अद्भुत यहाँ पर सिंहासन लगे हुए हैं सभी गाड़ियों पर। तो सभी संत महात्मा जो है फूलों से सजी गाड़ियों के बाद उतरने के बाद स्नान करते और स्नान करने के बाद तुरंत निकलते ताकि अव्यवस्थाएं ना हो किसी प्रकार की भी। तो इन चीजों का भी यहाँ पर ध्यान खास तौर पर संत महात्माओं के द्वारा दिया जा रहा है। तो जल्दी से आते हैं और जल्दी से निकल जाते हैं, बहुत ही कम समय लेते हैं स्नान करने में ताकि जो आम श्रद्धालु है वो यहाँ पर समय पर आ सके और उसके बाद फिर वो यहाँ पर स्नान कर सके। बिल्कुल व्यवस्थाएं की गई हैं शरद, लेकिन एक अपडेट दे दे दर्शकों को कि सिंहस्थ में दत्त अखाड़ा घाट पर नाराज साधु संत अब धरने पर बैठ चुके हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी के साथ निरंजनी अखाड़े के करीब 200 साधु संत धरने पर बैठ गए। ये लोग पुलिस की व्यवस्था से नाराज होकर धरना दे रहे हैं। तो ये एक तस्वीर अव्यवस्था के सामने आई है और ये मुश्किल खड़ी कर सकती है उज्जैन प्रशासन के लिए। शरद, क्या वजह है, नाराजगी किस बात को लेकर है? देखिए, यहाँ पर जो बैरिकेडिंग की जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं कि जो बैरिकेडिंग हुई थी, तो बैरिकेडिंग से खासे नाराज यहाँ पर नजर आ रहे हैं क्योंकि पुलिस बहुत ज्यादा है, तकरीबन 22,000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं और जो समय दिया गया था उस समय से यदि पहले यदि कोई अखाड़ा आ जाता है तो निश्चित तौर पर उसे रोकना पड़ता है क्योंकि एक अखाड़ा पूर्व से ही वहां पर होता है, तो अव्यवस्थाएं ना हो इसलिए रोकना पड़ता है। और इसी बात की नाराजगी क्योंकि एक नरेंद्र गिरी जो 13 अखाड़े हैं उसके अखिल भारतीय अध्यक्ष भी हैं, तो उनकी नाराजगी इसी बात से कि उन्हें क्यों रोका गया है, क्योंकि इतनी ज्यादा जो भीड़ होती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए और भी तरीके हो सकते हैं, उन्हें इस तरह से नहीं रोकना चाहिए क्योंकि सभी संत जब स्नान कर रहे हैं तो वो भी स्नान करना चाहते। तो यही कारण है कि यहाँ पर पुलिस की जो बैरिकेडिंग की गई है, जो व्यवस्थाएं की गई है, उससे हालांकि नाराजगी जताई गई है इन साधु संतों के द्वारा, क्योंकि समय सबका निर्धारित किया गया था। 4 बजे जूना अखाड़ा था, उसके बाद फिर जो तमाम जो 12 अन्य अखाड़े हैं उनके जो अलग अलग समय निर्धारित किया गया था और समय से पहले जो अखाड़ा आ रहा था उसे निश्चित तौर पर रोकना पड़ा था क्योंकि एक क्रम तय किया गया था। एक बैठक में निर्णय लिया गया था कि सभी
अपने अपने क्रम से आएंगे। लेकिन बिल्कुल, और ये परंपरा भी है शरद इस क्रम की। अखाड़ा परिषद की बैठक होती है, उसमें एक निर्धारित क्रम होता है। और अगर हम उज्जैन की बात करें तो कुछ क्रम परंपराओं में निर्धारित भी हैं। जैसे उज्जैन में जूना अखाड़ा पहले नहाएगा, ये क्रम पहले से स्थापित है और उस क्रम को कोई तोड़ता नहीं। उस क्रम में अगर भंग होता है तो कहीं न कहीं साधु संतों की नाराजगी देखने को मिल सकती है। उज्जैन सिंहस्थ में दूसरा शाही स्नान चल रहा है। लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सिंहस्थ के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह के मुताबिक बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ में हिस्सा ले रहे हैं। उनका दावा है कि ये महाकुंभ ऐतिहासिक होगा। उनसे बातचीत की उज्जैन में जी मीडिया संवाददाता शरद व्यास ने। आपको बातचीत सुनाते हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यवस्था यहाँ पर की गई है। किस तरह से आप खुद अगुवाई कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए, आज का शाही स्नान 4 बजे से प्रारंभ हो गया है। सबसे पहले जूना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, आवान अखाड़ा, इसी तरह से क्रम चलेगा। 4 बजे से लेकर 12 बजे तक सभी हमारे 13 अखाड़े स्नान करेंगे। और जो व्यवस्था है उस व्यवस्थाओं में सभी हमारे अखाड़े के जो प्रमुख आ रहे हैं वो स्वयं आप सबके चैनल पर सरकार की व्यवस्थाओं की प्रशंसा कर रहे हैं। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो बरसों का प्रयास था, उस बरसों के प्रयास को आज जिस तरह से पूरे उज्जैन में, पूरे इस कुंभ में जन सैलाब उमड़ा है, ये अभी तक के सिंहस्थ के इतिहास का सबसे बड़ा शाही स्नान होगा। ये कितना मान सकते हैं कि आप यहाँ पर जो जनसंख्या, जो श्रद्धालु हैं, वो जितने अभी साधु संत यहाँ पर, क्या उससे तिगुनी और चौगुनी जनसंख्या बाहर हो सकती है श्रद्धालुओं की? कई गुनी संख्या है। पूरा उज्जैन के चारों तरफ जाम लगा हुआ है। लगभग 10 किलोमीटर का जाम पूरे उज्जैन के अंदर चारों तरफ है। और संख्या एकदम हम लोग हेड काउंटिंग कर रहे हैं। शाम तक आपको संख्या भी बताएंगे। और जिस बात को मैं लंबे समय से कह रहा हूँ कि ये जो कुंभ है ये इतिहास का सबसे बड़ा शाही स्नान होगा। और आज जो व्यवस्थाएं हैं हमारी तरफ से, पूरे घाट हम लोगों ने अखाड़ा परिषद के लिए, अखाड़ों के लिए सील किए हुए हैं। 12 बजे के बाद हम लोग आम श्रद्धालुओं के लिए ये घाट खोलेंगे। बाकी सारे हमारे जो 9 किलोमीटर के घाट हैं उन पर लोग स्नान कर रहे हैं। बहुत अच्छी व्यवस्थाएं। यहाँ पर प्रभारी मंत्री सीधे तौर पर उनका मानना है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से की हुई है। मुख्यमंत्री का 4 साल का सपना था और इस 4 साल के सपने के बाद ये सारी चीजें देखने को मिल रही। तो कहीं ना कहीं आंकड़ा कितना हो सकता है लोगों का, श्रद्धालुओं का, ये शाम तक के सामने आएगी चीजें। लेकिन अपने आप में बहुत खूबसूरत दृश्य, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दृश्य यहाँ पर देखने को मिल रहा है।